जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स जो होते हैं ये रेशनल्स प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं, या रेशनल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक। हम जो रैशनल्स होते हैं वो हम डिनोट करते हैं क्यू से, यूनियन विद क्यू कम्प्लीमेंट इज रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स होते क्या है। रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होती है, मगर ये वो रियल नंबर्स है जो हम रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो ये पी एंड क्यू है ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। हम जो भी नंबर हम इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम कहेंगे ये रैशनल नंबर्स हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, ये वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो डेसिमल के बाद जिसको फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, जैसे 0.12, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है यानी फाइनाइट नंबर है, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। हम लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई डेसिमल की जगह 1, और जितने भी डिजिट्स राइट साइड में हैं उतने ज़ीरो। दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है जो डेसिमल के बाद जिसको इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, बट वो रिपीट होते हो। फॉर एग्जांपल 0.1313 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी को हम इसको लिख सकते हैं 0.13 बार, which is also a rational number. Therefore, in decimal expansion, rational numbers are terminating as well as non-terminating repeating, ठीक। अब हम बात करेंगे irrational numbers की। irrational numbers कौन से होते हैं? जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक, या whose decimal expansion is non-terminating but non-repeating, ठीक है। जो एक नॉन टर्मिनेटिंग है और वो नॉन रिपीटिंग भी है। फॉर एग्जांपल 0.1427516, देखो इसमें कोई नंबर जो है रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल पर नहीं हो रहा हो, ठीक है, डैश 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 डैश, हम इसको कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। या और एग्जांपल्स है जैसे √2 है या √3 है, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट डाल दें तो वो भी रैशनल नंबर बन जाएगा। बस होते क्या है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू डैश डैश। जो नेचुरल नंबर्स है ये हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं बट इंक्लूडिंग ज़ीरो। इसमें ज़ीरो भी होता है, इसे 0 1 2 3, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं एन से। इसी तरह इवन नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ 2n। इसका मतलब क्या हुआ? 2n मतलब अगर हम n को कोई भी नेचुरल नंबर देंगे, जैसे 2 × 1 ये देगा हमें 2, विच इज़ अ इवन नंबर। इसी तरह 2n की जगह हम देंगे 2, 2 2 4, विच इज़ ऑल्सो इवन नंबर। इसी तरह 2n की जगह देंगे 3, विच इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास बनेंगे इवन नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n हो उसको हम कहेंगे ये इवन नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे ऑड नंबर्स होते क्या हैं। ऑड नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ 2n-1, 2n-1। इसमें भी हम n को कोई भी नेचुरल नंबर दे सकते हैं, जैसे 2n की जगह 1 देंगे -1, विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 -1, विच इज़ इक्वल टू 1, विच इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है। इसी तरह 2n की जगह आप 2 देंगे -1, विच इज़ इक्वल टू 4 -1, विच इज़ इक्वल टू 3, वो ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक। इसी तरह हम n की जगह 3 देंगे -1, विच इज़ इक्वल टू 2 3 6 -1, विच इज़ इक्वल टू 5 को 2n जो भी कोई भी नंबर हो या नेचुरल नंबर हो इन द फॉर्म ऑफ 2n-1 वो हमें देगा ऑड
नंबर, ठीक है। इसी तरह से अब बात करेंगे, ठीक है, इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें आएंगे 1 2 1 2 3 अप टू डैश डैश। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा सेट है, इसके बड़ा सेट है होल नंबर्स W, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी है, इसमें आएगा 0 1 2 up to dash dash. Go. Every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number because whole number contain also zero. ठीक है। इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आएगा, इंटीजर्स में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे एक तो होल नंबर और इसके काउंटर पार्ट्स भी, जैसे इसमें ज़ीरो है और वन भी है तो इसमें आएगा प्लस माइनस वन, और इसमें टू है, होल नंबर्स में टू है, इसमें आएगा प्लस माइनस टू अप टू डैश डैश। वो इसमें होल नंबर्स भी आएंगे और उसके काउंटर पार्ट्स भी आएंगे जैसे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। गो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ठीक है। इसी बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर बिकॉज इंटीजर्स कंटेन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इंटीजर्स को कौन कंटेन करेगा, इंटीजर्स को करेगा कंटेन रैशनल नंबर्स। क्यों, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू है, और इंटीजर्स भी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू है। जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं डिवाइड वन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वायर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हो गया कि एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। अगर हम बात करेंगे कि जो इरेशनल नंबर्स है वो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स है, उनको कोई रिलेशन नहीं है विद द रैशनल नंबर्स, वो हम डिफरेंट लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू सी इरेशनल नंबर्स, उनको कोई भी रिलेशन नहीं है इसके साथ, ठीक है। अब हम अगर कंबाइन करेंगे रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उसको हम कहेंगे ये रियल नंबर्स है। गो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर बिकॉज रियल नंबर्स कंटेन इरेशनल नंबर्स आल्सो, ठीक है। नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स होते हैं या दो डिवाइजर्स होते हैं, या वन या वो नंबर इटसेल्फ। जैसे हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है टू, इसके भी कितने डिवाइजर्स है, या तो वन है या टू इटसेल्फ, इसको कहेंगे हम प्राइम नंबर क्योंकि इसमें एग्जैक्टली दो ही डिवाइजर्स है या दो ही फैक्टर्स है, ठीक है। अब वन को हम नहीं कह सकते प्राइम नंबर बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है, दूसरा और कोई फैक्टर नहीं है, या एक ही डिवाइज़र है और दूसरा और कोई डिवाइज़र नहीं है। मतलब कि प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। ये वो नेचुरल नंबर होता है जिसमें जो डिविजिबल बाय वन है या इटसेल्फ है या एनी अदर नंबर है जिसमें तीन फैक्टर्स या तीन से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास फोर है, इसका कौन सा डिवाइज़र है, पहले तो फोर इटसेल्फ, और वन तो हर किसी का डिवाइज़र है, और टू, ये तो टू के टेबल में भी आता है क्योंकि टू टू ज़ार फोर, इसमें तीन फैक्टर्स या तीन डिवाइजर्स हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। वन इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है। को कंपोजिट नंबर होने के लिए तीन या तीन से ज़्यादा फैक्टर्स होना ज़रूरी है। गो वन इज़ नीदर ए प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर।